वक्फ बोर्ड पर नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार संशोधन बिल लाने की तैयारी में है। कैबिनेट बैठक में 40 संशोधनों पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती करने की तैयारी में है। सरकार इसके लिए संसद में एक बिल लाने वाली है। बताया जा रहा है कि सरकार सोमवार को संसद में वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती करने वाला बिल ला सकती है। इस बिल के जरिए सरकार वक्फ बोर्डों के उस अधिकार पर लगाम लगाना चाहती है जिसके तहत वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित कर देते हैं। इसके बाद उस संपत्ति को वापस लेने के लिए जमीन के मालिक को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में वक्फ अधिनियम में 40 संशोधनों पर चर्चा हुई। वक्फ बोर्ड द्वारा जिस संपत्ति पर दावा किया जाएगा उसका सत्यापन होगा। साथ ही वक्फ बोर्डों की जो विवादित संपत्तियां हैं उसके लिए भी बिल में अनिवार्य सत्यापन का प्रस्ताव किया गया है। पिछले कई साल में इसमें बदलाव की मांग की जा रही है। सदन में इस बिल को लाने के बाद संसद के अंदर और बाहर विरोध होना तय माना जा रहा है। इससे पहले यूपीए सरकार के दौरान 2013 में वक्फ बोर्डों को और ज्यादा व्यापक अधिकार देने के लिए मूल अधिनियम में संशोधन लाए गए थे। आपको बता दें कि देश भर में वक्फ बोर्ड के पास 8.7 लाख से ज्यादा संपत्ति है जो 9.4 लाख एकड़ में फैली है। और वक्फ बोर्ड पर सरकार के संसद में बिल लाने पर वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने टीवी9 भारतवर्ष से खास बातचीत में क्या कहा है, सुनते हैं। इसको लेकर विवाद पैदा होता है। विश्व हिंदू परिषद से राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक जी हमारे साथ है। आलोक जी, इस कदम को कैसे लेते हैं? ये एक आवश्यक कदम है, मनमाना अधिकार है। वो खुद तय करेंगे कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है, जो कब्जे में है और जिसके पास में उसके मालिकाना कागज हैं उसको नोटिस नहीं देंगे, उससे पूछेंगे नहीं, किसी कोर्ट में जाकर साबित नहीं करेंगे, चुपचाप गजट में निकाल देंगे। गजट कोई पढ़ता नहीं है और 1 साल बाद में वो संपत्ति वक्फ की हो जाएगी। इस 1 साल में भी अगर जमीन का मालिक आता है तो वो सिविल कोर्ट में नहीं जा सकता, वो वक्फ ट्राइब्यूनल में जाता है और वक्फ ट्राइब्यूनल में वो संपत्ति उसकी है ये साबित करने का अधिकार, ये साबित करने की जिम्मेवारी उसकी होती है। वक्फ बोर्ड को कुछ साबित नहीं करना है। वक्फ बोर्ड में संशोधन की खबरों पर एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकार को छीनना चाहती है। बीजेपी वक्फ बोर्ड को खत्म करना चाहती है। मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए। और ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है। इस देश को दोबारा बंटवारा नहीं चाहता, इस देश का न मुसलमान चाहता है न हिंदू चाहता है। इसलिए पार्लियामेंट में इनको एक हल्की सी झलक हिंदू भाइयों ने दिखाई है। अगर ये अब भी ना माने, इनका मानना ये है कि शायद हमारी कुछ कमी रह गई हिंदू मुसलमान की नफरत करने में, लाओ और ज़्यादा करके देखते हैं। जैसे कभी मदरसों को छेड़ देते हैं, कभी दरगाहों को छेड़ देते हैं, कभी किसी और चीज़ को छेड़ देते हैं, मतलब कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं। तो इनकी सोच ये है कि शायद हिंदू वापस आएगा। हिंदू वापस आने वाला नहीं है। हिंदू इनकी राजनीति को समझ गया।